हाउ द यूनिवर्स इज वे बिगर देन यू थिंक। दोस्तों, जब भी आप कभी आसमान को देखते होंगे तो आपके मन में कई सवाल आते होंगे कि करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित तारे हमें इतने छोटे दिखते हैं, ये कितनी दूर स्थित हैं और इन तारों के आगे क्या है? क्या यूनिवर्स का एक्सपेंशन इन स्टार्स पर जाकर खत्म हो जाता है? आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने जा रहे हैं और आज आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स का साइज हमारी कल्पना से बहुत ज्यादा बड़ा है। पूरे आसमान में हजारों छोटे छोटे तारों के बीच एक बड़ा सा चांद हमें नजर आता है और ये तो हम सब जानते हैं कि हमें पास की चीज साइज में बड़ी नजर आती है, वहीं दूर की चीजें छोटी नजर आती हैं और इसी वजह से तारे जो कि हमसे काफी दूर हैं वो बहुत छोटे छोटे एकदम पॉइंट साइज के नजर आते हैं। वहीं चंद्रमा बड़े से स्फीयर जैसा गोल गोल। लेकिन भले ही चंद्रमा तारों की तुलना में हमारी पृथ्वी से काफी करीब है, लेकिन ये इतना भी क्लोज नहीं है। अर्थ और मून के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, यानी कि आप चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में 30 पृथ्वियां और रख सकते हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि ये डिस्टेंस कितनी ज्यादा है और अगर आप अभी भी इस दूरी का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं तो इमेजिन कीजिए कि आप किसी तरह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक रोड बना सकते हैं। अब मान लीजिए आप अपनी कार में बैठे हुए हैं और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, तो अर्थ से मून तक पहुंचने में आपको 106 दिन का टाइम लगेगा। लेकिन हमें मून तक कार से नहीं जाना है और ना ही अभी तक हम कोई ऐसी टेक्निक ढूंढ पाए हैं जिससे हम स्पेस में ऐसा कोई रोड बना सकते हैं जिस पर कोई व्हीकल चल सके। वैसे आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में कभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ पाएगी जिसकी हेल्प से हम स्पेस में रोड बना लें? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अभी तो हमें भी नहीं पता कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ भी सकती है या नहीं, लेकिन जस्ट इमेजिन अगर ऐसा कभी हो गया तो आप अपनी दादी नानी के घर की तरह ही एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक जा पाएंगे। मे बी किसी वीकेंड पर आपका और आपके दोस्तों का मार्स पर चिल करने का प्लान बन जाए, या फिर किसी और प्लैनेट्स पर रहने वाले एलियंस ही आपके दोस्त ना बन जाएं। ये सब कुछ तो इमेजिनेशन है और जब होगा तब होगा। फिलहाल के लिए हम रॉकेट्स की हेल्प से सिर्फ मून तक ही पहुंच पाए हैं। अब तक सिर्फ 12 ह्यूमंस ने चांद पर कदम रखा है और चांद से देखने पर हमारी पृथ्वी कुछ इस टाइप की दिखती है। अगर चांद से आपको अपने किसी फ्रेंड को मैसेज भेजना हो तो उसे अर्थ तक आने में लगभग 2.5 सेकंड का टाइम लगेगा, क्योंकि लाइट भी इसी स्पीड से ट्रैवल करती है। लेकिन दोस्तों, चांद अंतरिक्ष में वो मैक्सिमम दूरी है जहां तक हम इंसान पहुंच पाए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स भी उतना ही बड़ा है। यूनिवर्स के साइज के मुकाबले हम तो क्या, मून, अर्थ का साइज और उनके बीच की डिस्टेंस भी कुछ नहीं है। दोस्तों, हम ह्यूमंस भले ही मून तक पहुंच पाए हों, लेकिन हमारे बनाए हुए सैटेलाइट्स ने स्पेस में काफी लंबी दूरी तय कर ली है। ये तस्वीरें मंगल ग्रह से एक सैटेलाइट के द्वारा ली गई फोटो है और इसमें जो आपको छोटा सा डॉट दिख रहा है वो हमारी अर्थ है। जी हाँ, 12,742 किलोमीटर के डायमीटर वाली वो अर्थ जो हमें तो काफी विशालकाय लगती है, लेकिन थोड़ी सी दूर जाने पर बिल्कुल आपकी मैथ बुक के डेसिमल के साइज की दिखने लगती है। मार्स की अर्थ से एवरेज डिस्टेंस 22.5 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं, ये सभी ग्रह सोलर सिस्टम में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसलिए इनके बीच की डिस्टेंस भी घटती बढ़ती रहती है और मार्स और अर्थ के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस 40.1 करोड़ किलोमीटर तक हो सकती है। अब क्योंकि डिस्टेंस बढ़ी है तो कम्युनिकेशन टाइम भी बढ़ेगा ही। मंगल से आप 2.5 सेकंड में मैसेज नहीं भेज सकते, इसके लिए आपको 20 मिनट का समय लगेगा। यानी भले ही आप 2022 में क्यों ना हो, लेकिन मार्स से अर्थ पर इंस्टेंट मैसेजिंग फैसिलिटी तो आप भूल ही जाइए। थोड़ा और आगे जाने पर आपको वोयेजर 1 मिल जाएगा, जो इंसानों द्वारा स्पेस में भेजा गया अब तक का सबसे दूर स्थित एक्टिव ऑब्जेक्ट है। एक्टिव हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आज भी सिग्नल्स भेज रहा है। इस समय वोयेजर 1 पृथ्वी से 155 AU की दूरी पर स्थित है। AU का मतलब है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस, यानी कि वोयेजर 1 आज हमसे पृथ्वी और सूर्य की डिस्टेंस का 155 गुना दूरी पर स्थित है। ये वोयेजर 1 के कैमरे से ली गई तस्वीर है और इसमें दिख रहा पेल ब्लू डॉट हमारी पृथ्वी है। वोयेजर 1 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। एक सेकंड में 17 किलोमीटर एक अच्छी खासी स्पीड है, लेकिन फिर भी इस स्पीड के बावजूद भी ये अगले 30,000 सालों तक हमारे सोलर सिस्टम के बाहर नहीं निकल पाएगा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये दूरी कितनी ज्यादा है। लेकिन यूनिवर्स सिर्फ इतना ही नहीं है। हमारा सोलर सिस्टम यूनिवर्स में कुछ वैसा ही है जैसे सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ। सोलर सिस्टम को पार करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने इंटरस्टेलर नेबरहुड में। यहाँ से डिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है
और उसे मेजर करना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए हमारे सोलर सिस्टम के बाहर की किसी भी चीज से दूरी लाइट ईयर्स में नापी जाती है। एक लाइट ईयर वो दूरी होती है जो एक साल में लाइट द्वारा ट्रैवल की जाती है। ऑब्वियसली हम यहाँ तक एक साल का ड्यूरेशन अर्थ के एक साल के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। एक लाइट ईयर में लगभग 9,46,000 किलोमीटर होते हैं। यहाँ पर स्थित प्रोक्सिमा सेंटोरी सूर्य के अलावा हमारी पृथ्वी के सबसे करीब स्थित स्टार है और ये हमसे 4.24 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है। इसकी दूरी का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर वोयेजर 1 सही दिशा में चलता रहा तो उसे प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में 70,000 साल लग जाएंगे। और अगर ह्यूमंस की बात करें तो जैसा कि हमने पहले एग्जाम्पल कंसिडर किया था कि अगर हम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार ड्राइव करें तो हमें प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में यूनिवर्स के बनने से लेकर अब तक के टाइम से 6 गुना ज्यादा समय लगेगा। अब आप सोचिए कि ये सिर्फ एक तारा है, वो भी सबसे पास वाला। तो जब इस तक पहुंचने में हमें इतना टाइम लग रहा है तो दूर वाले स्टार्स तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तब तक तो शायद अर्थ पर लाइफ खत्म भी हो जाएगी। थोड़ा और दूर जाकर अगर थोड़ा जूम कर तस्वीरों को देखेंगे तो हमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी नजर आएगी जिसमें हमारी पृथ्वी स्थित है। अगर हम इस पूरी गैलेक्सी के साइज की बात करें तो इसका स्पैन 1 लाख लाइट ईयर्स का है। इसमें लगभग 100 अरब स्टार्स हैं और लगभग सैकड़ों अरब प्लैनेट्स ही हैं। लेकिन हम इनमें से ज्यादातर हिस्से को देख नहीं पाते हैं क्योंकि ज्यादातर स्टार्स और प्लैनेट्स हमसे इतनी दूर हैं कि नेकेड आई से उन्हें देखा ही नहीं जा सकता। दोस्तों अब तो हम अर्थ से इतनी दूर आ गए हैं कि इतनी दूर यात्रा करने के लिए आपको दसियों हजार जन्म लेने होंगे। लेकिन यूनिवर्स का एक्सपेंशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी न जाने कितनी गैलेक्सीज यहाँ हैं। लगभग 1 करोड़ लाइट ईयर्स की रेंज में 54 गैलेक्सीज हैं। लेकिन यूनिवर्स का दायरा इन 54 गैलेक्सीज तक ही सीमित नहीं है। थोड़ा और आगे जाने पर आपको वर्गो सुपर क्लस्टर नजर आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा और आगे जाने का मतलब आपके घर से आपके शहर के रेलवे स्टेशन जितनी दूरी तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये भी कई हजारों करोड़ों किलोमीटर का दायरा है। वर्गो सुपर क्लस्टर को समझने के लिए आप ये मान लें कि अगर आप इन 54 गैलेक्सीज के समूह को एक ग्रुप की तरह ट्रीट करें तो वर्गो सुपर क्लस्टर इस तरह के सैकड़ों सुपर क्लस्टर्स का समूह बन जाएगा। अगर इस वर्गो सुपर क्लस्टर की डिस्टेंस की बात करें तो एक ओर से दूसरी ओर तक इसकी डिस्टेंस 11 करोड़ लाइट ईयर्स की है। यानी वर्गो सुपर क्लस्टर के एक साइड से दूसरी साइड जाने में लाइट को 11 करोड़ साल लग जाएंगे। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसके कंपैरिजन में तो वर्गो सुपर क्लस्टर आपको बहुत ही विशालकाय समझ में आ रहा होगा। लेकिन आपको बता दें कि ये लेनियाकी सुपर क्लस्टर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। लेनियाकी सुपर क्लस्टर के एक साइड से दूसरी साइड की दूरी 52 करोड़ लाइट ईयर्स की है। नाउ यू कैन इमेजिन कि साइज के मामले में तो वर्गो सुपर क्लस्टर लेनियाकी सुपर क्लस्टर का 1/5 ही है। लेकिन बात यहाँ पर भी खत्म नहीं होती, क्योंकि इससे भी कहीं आगे जाने पर आप ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के छोर पर पहुंच जाएंगे, जहां से आपको नजर आएगा कि ये टाइटैनिक लेनियाकी सुपर क्लस्टर तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा ही है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात करें तो यहाँ 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं और स्टार्स तो यहाँ पर इतने होंगे जिनकी आप गिनती ही नहीं कर पाएंगे। अर्थ से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किनारों की दूरी 465 करोड़ लाइट ईयर्स है। यानी कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एक किनारे से इसके दूसरे किनारे की दूरी 9300 करोड़ लाइट ईयर्स होगी। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स पूरे यूनिवर्स का वो हिस्सा होता है जिससे हम इंटरैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्स तो बहुत ही बड़ा है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर का यूनिवर्स कितना बड़ा है इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ये वो हिस्सा है जहां से लाइट वापस आती ही नहीं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी कितनी छोटी है और उसमें हम कितने छोटे हैं। अगर ह्यूमन लाइफ इमॉर्टल हो और हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें तो भी शायद कुछ हिस्से ऐसे रह जाएंगे जिनके बारे में हम कभी जानकारी नहीं जुटा पाएंगे। और तो और यूनिवर्स एक्सपांड भी हो रहा है, यानी पूरे यूनिवर्स को समझ पाना तो शायद कभी पॉसिबल भी नहीं होगा। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। ऐसे ही अन्य रोचक तथ्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।